गजा युद्ध विराम पर मंडराया संकट, हमास के आगे गिड़गिड़ाए नेतन्याहू। युद्ध विराम पर अब कैसी मांग की? एक मार्च 2025 शनिवार को इजराइल हमास के बीच गजावार को लेकर हुए युद्ध विराम का पहला चरण पूरा हो गया और जिसके बाद अब दूसरे चरण को लेकर दोनों के बीच काम शुरू होना है। इसको लेकर बातचीत भी चल रही है, लेकिन इस बीच इजराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन किया है। दरअसल इजराइल युद्ध विराम प्रस्ताव के मुताबिक चाहता है कि गजा में संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और पासओवर तक बढ़ाया जाए। इसको लेकर इजराइल ने हमास से अपील की है, जिसको लेकर हमास ने ऐसा करने से लगभग मना कर दिया। दरअसल इजराइल की पहले चरण को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर हमास संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बातचीत पर जोर दे रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है इसको लेकर, और जिसमें कहा गया, अमेरिकी प्रस्ताव के मुताबिक युद्ध विराम के पहले चरण को पासओवर या 20 अप्रैल तक आगे बढ़ाया जाए। इसमें पहले दिन आधे बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा कर दिया जाए। अगर स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन जाती है तो बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के हवाले से प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने को लेकर तर्क दिया गया है कि मौजूदा स्थिति में युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना बेहद कम है। स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बयान में आगे कहा गया है कि अगर उसे लगता है कि वार्ता अप्रभावी है तो ये लड़ाई फिर से वापस लौट सकता है। इधर हमास के एक अधिकारी के हवाले से मीडिया को अवगत कराया गया कि उसने युद्ध विराम के प्रथम चरण को आगे बढ़ाने के इजराइल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासम नैम ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शुक्रवार को इजरायली प्रतिनिधि के स्वदेश लौटने से पहले समाधान खोजने में कोई प्रगति नहीं हो पाई। इसके अलावा काहिरा में हो रही बातचीत में हमास ने भाग भी नहीं लिया है। यहाँ हमास का प्रतिनिधित्व मिस्र और कतर के अधिकारियों ने किया। बता दें कि ये डील 3 चरणों में पूरी हो रही है। पहले चरण में इजराइल को अपने कुछ सैनिकों को स्थानांतरित करना था, विस्थापित फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तर की ओर जाने की इजाज़त देनी थी और लगभग 32 बंधकों के बदले में 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कैदियों को इजराइल को रिहा करना था। दूसरे चरण में दोनों पक्षों को युद्ध खत्म करना है, जबकि तीसरा चरण गाजा के पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत गाजा को फिर से बसाया जाएगा। बहरहाल इजराइल की इस मांग से कहीं ना कहीं अब बात फंसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा हमास क्या इजराइल की फर्स्ट फेज की अवधि को बढ़ाने की मांग को मानता है, क्या स्वीकार करेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल जैसा कुछ अपडेट्स आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।